प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को गुजरात के वडताल में स्थित श्री स्वामीनारायण मंदिर की 200वीं वर्षगांठ के मौके पर आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने देश के युवाओं की भूमिका और समाज में हो रही विभाजनकारी ताकतों के खिलाफ एकजुटता की आवश्यकता पर जोर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज हमारे समाज में जाति, धर्म, भाषा, ऊंच नीच, पुरुष महिला, गांव शहर के आधार पर समाज को बांटने की साजिश चल रही है। ये जरूरी है कि हम इस साजिश की गंभीरता को समझें और मिलकर इस संकट का मुकाबला करें। हमें राष्ट्रीय दुश्मनों के इन प्रयासों को परास्त करना होगा। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि हमें मिलकर काम करना होगा और एक सशक्त, सक्षम और शिक्षित युवा तैयार करना होगा। विकसित भारत के निर्माण के लिए युवाओं को सशक्त बनाना अत्यंत आवश्यक है। कुशल युवा ही हमारी सबसे बड़ी ताकत बनेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये भी बताया कि दुनिया भर के नेताओं की भारत के युवाओं में गहरी रुचि है। उन्होंने कहा कि आज मैं दुनिया के जिन भी नेताओं से मिलता हूं, उनमें से ज्यादातर का यही मानना है कि भारत के युवा, भारत की कुशल जनशक्ति, भारत के आईटी क्षेत्र के युवा उनके देश जाएं और वहां काम करें। पूरी दुनिया भारत के युवाओं के सामर्थ्य से प्रभावित है। इस संदेश के माध्यम से प्रधानमंत्री ने भारतीय युवाओं के सामर्थ्य और उनकी वैश्विक मांग को रेखांकित किया, साथ ही समाज को एकजुट रहने की अपील की है। समाज को जाति में, धर्म में, भाषा में, ऊंच और नीच में, स्त्री और पुरुष में, गांव और शहर में न जाने किस प्रकार से टुकड़े 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 में बांटने की साजिश चल रही है। जरूरी है कि देश विरोधियों की इस चेष्टा को हम उसकी गंभीरता को समझे, उस संकट को समझे और हमें सबने मिलकर के ऐसे कारनामों को पराजित करना ही होगा। हमें मिलकर के नाकाम करना होगा। साथियों, भगवान श्री स्वामीनारायण ने हमें बताया है कि बड़े लक्ष्य कठोर तप से हासिल होते हैं। उन्होंने हमें बताया, राष्ट्र को निर्णायक दिशा दिखाने की क्षमता युवा मन में होती है। उन्होंने हमें सिखाया कि युवा राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं और करेंगे। इसके लिए हमें सशक्त, समर्थ और शिक्षित युवाओं का निर्माण करना होगा। विकसित भारत के लिए हमारे युवा सशक्त होने चाहिए। स्किल्ड युवा हमारी सबसे बड़ी ताकत बनेंगे। हमारे युवाओं की ग्लोबल डिमांड और बढ़ने वाली है। आज मैं विश्व के जिन जिन नेताओं से मिलता हूं, ज्यादातर नेताओं की अपेक्षा रहती है कि भारत के युवा, भारत का स्किल्ड मैन पावर, भारत के आईटी सेक्टर के नौजवान उनके देश जाएं, उनके देश में काम करें। पूरा विश्व भारत के युवाओं के सामर्थ्य से आकर्षित है। ये युवा देश ही नहीं बल्कि विश्व की जरूरतें भी पूरी करने के लिए तैयार होंगे। इस दिशा में भी हमारे प्रयास राष्ट्र निर्माण में बहुत सहायक होंगे। रिपब्लिक हिंदी न्यूज चैनल को देखने के लिए धन्यवाद। सर्वश्रेष्ठ रिपब्लिक हिंदी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और घंटी वाला बटन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि ताज़ा खबरें सबसे पहले आपको मिल सकें।